Hi, welcome to Lifetime Memory English. My name is Minhas Bharti and guys, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि यहाँ जो भी पढ़ेंगे लाइफ टाइम के लिए पढ़ेंगे. लाइफ टाइम मीन्स क्या होता है गाइस? हमेशा मेरा पढ़ाया हुआ हमेशा आपको याद रहेगा. Why? Because इसमें लॉजिक होगा. Okay, guys, don't look here and there. Everybody, sit straight. I'm telling you again and again. Okay, so now today now our topic is exclamatory pronoun, right? E X C L A M A T O R Y P R O N O U N. Guys, कोई लिखेगा नहीं अभी, right? Nobody will write it. Exclamatory pronoun, guys. अगर हमें एक्सक्लेमेशन का मीनिंग पता चल जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि होता क्या है, राइट? सो एक्सक्लेम ये किस वर्ड से बना गाइस? ये जो बना है EXCLAIM, इस वर्ड से बना है. और एक्सक्लेम मीन्स होता है गाइस आश्चर्य, आश्चर्य, राइट? एक्सक्लेम, राइट? जब हम किसी चीज़ को बड़े ही एक्सक्लेम्ड तरीके से बोलते हैं, एक आश्चर्यचकित तरीके से बोलते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और पहचान है. ये जो प्रोनाउन होता है गाइस, इसका साइन भी होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन. क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है. और वो साइन कैसा होता है गाइस? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और एक्सक्लेमेटरी साइन EXCLAMATORY right? Exclamatory sign is like this, right? Exclamatory sign is like this, right? So yes, so guys, for example, कई बार होता है क्या कि आपके किसी फ्रेंड की मान लिया खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन मान लिया कि आपके किसी फ्रेंड की डेथ हो गई और आपके पास न्यूज़ पहुंचा, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? कैसे रिएक्ट करोगे आप? कैसे रिएक्शन दोगे? What? He is dead. कैसे बोलोगे इंग्लिश में? अगर बोलना हो आप बोलोगे what? He is dead. क्या उसकी मौत हो गई? So what जो आपने बोला, ये what क्या है गाइस? हमने पढ़ा होगा what means क्या होता है, पढ़ा होगा हमने what means क्या. So actually हर जगह what means क्या नहीं होता है. what means क्या भी होता है, what means जो भी होता है, और what as an exclamatory pronoun भी यूज़ करते हैं. सो अभी कोई पूछेगा आपका व्हाट, सो व्हाट का बोलना है कि सर कई सारा मीनिंग होता है. व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स जो. अभी आपने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट मीन्स क्या था? जो था रिलेटिव प्रोनाउन, राइट? सो एक वर्ड जो है उसका कई मीनिंग्स हो सकता है, उसके यूसेज पे डिपेंड करता है किस तरह से यूज़ किया गया है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ, हिंदी में क्या होता है? क्या वह मर गया? सी, लाइक दिस. ये क्या के बाद आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए, राइट? ये क्या के बाद क्या होना चाहिए गाइस? एक्सक्लेमेटरी साइन. नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस? यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. आपको पता है ना व्हाट का यूज़ क्वेश्चन पूछने में करते हैं मैक्सिमम, ज़्यादातर. लेकिन क्या यहाँ व्हाट का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए हो रहा है? नो. यहाँ व्हाट का यूज़ आपको आश्चर्य दिखाने के लिए हो रहा है, राइट? जैसे कुछ बुरा हो गया आपके साथ में, व्हाट ही is dead. So simple, right? कई बार होता है ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो आप नहीं चाहते हो कि आपके पापा को पता चले, आपकी मम्मी को पता चले, और वो बात अगर आपके भाई ने, आपकी बहन ने बता दिया, क्या तूने पापा को बता दिया? ये वाला क्या क्या है? यही वाला क्या है? ये वाला, राइट? सो व्हाट क्या? You informed him, आपने उसको बता दिया. सो ये आश्चर्य वाला है. You informed him, आपने उसे बता दिया. सो गाइस, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं. अब फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना, अभी आज के ज़माने में कोई बोलेगा कि शाहरुख खान, तो कौन शाहरुख खान? तो आदमी क्या बोलेगा? क्या शाहरुख खान को नहीं जानता? सो वो बोला क्या,
यही वाला क्या होगा? क्या यू डोंट नो हिम? तुम उसे नहीं जानते? What you don't know? Okay. What you don't know? शाहरुख खान. So guys, see, this is so simple. आपको लग रहा होगा कि वर्ड इतना बड़ा है, पता नहीं क्या होगा. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बस आपको एक्सक्लेम का मीनिंग याद करना है. इसका मीनिंग होता है आश्चर्य से किसी बात को कहना, राइट गाइस. लेकिन आपको पता है ग्रामर में एक और चीज़ होता है, से ग्रामर में इंटरजेक्शन भी होता है. yes, और आपको पता है इंटरजेक्शन भी से मिलता जुलता है. yes, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना गाइस. वहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. उस इंटरजेक्शन में क्या होता है, इंटरजेक्शन वो भी सरप्राइज करके ही बोला जाता है, उसमें भी आश्चर्य होता है. लेकिन उसका क्या है, उसका जो सेंटेंस है इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में होता है. किसका सर? इंटरजेक्शन का. इसका प्रोनाउन के बाद में होता है और उसका क्या होता है, बाद में होता है. तो इसका अगर आप नोट करना हो उसका, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. उसमें क्या लिखोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज आफ्टर प्रोनाउन है, राइट. प्रोनाउन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन या मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है. लेकिन इंटरजेक्शन में क्या होता है, वो सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है. ये डिफरेंस है इन दोनों में. वो सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, ये प्रोनाउन के बाद में लगाया जाता है. सो गाइस, सी दिस इज सो सिंपल. अब आपको डेफिनेशन बनाना हो तो डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे? इंग्लिश में अगर बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स. ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये नॉर्मल फीलिंग नहीं है. ये नॉर्मल फीलिंग है क्या? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और अचानक वाली फीलिंग है. स्ट्रॉन्ग क्या गाइस, ये स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, राइट. स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, SUDDEN, सडन फीलिंग. यानी कि ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज़, इस प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए, राइट. अब आपको हिंदी में लिखना है, लिखो इस प्रोनाउन का यूज़ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स दिखाने के लिए. सडन मतलब क्या होता है गाइस? सडन मीन्स अचानक. स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है गाइस? मजबूत फीलिंग, बहुत ही डीप फीलिंग. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, आप स्ट्रॉन्ग छोड़ दो, यहाँ पे आप लिख लो डीप सडन फीलिंग. डीप का मतलब बहुत ही गहरी फीलिंग्स के लिए, डीप सडन फीलिंग, राइट. और हिंदी में क्या लिखोगे गाइस? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज़ अचानक. हाँ, अचानक, राइट. हाँ, सडन फीलिंग्स के. अब जरूरी नहीं कि पूरा हिंदी में आपको डेफिनेशन चाहिए, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश वर्ड यूज़ करके बनाओ. सो गाइस, सी दिस इज सो सिंपल. है इसमें कुछ क्या? नो सर. ओके, सो राइट. सो जय हिंद.